बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं और ये तकरीबन इनमें अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और दीगर फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा बोर्ड और मुल्तान और इस तरह के दीगर बोर्ड में डीजी खान वगैरह में रिपीट भी हो चुके हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, उनके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का। यहाँ पे अगर हम d/dx लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बोथ साइड पे जो है हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है एफ ऑफ एक्स के अंदर, एफ जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे इट विल इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेंस क्या होता है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। अगर हम ई की पावर एक्स का लेते हैं तो वो ई की पावर एक्स ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर का एक्सपोनेंट का जो है डेरिवेटिव लाजमी आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, और टर्म एक्स नहीं है, चेंज है। तो हम इसका भी जो है डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो लिहाजा हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट चूँकि एक्स की पावर 1/2 होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो वो क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से -1 हो जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/2 एक्स की पावर जब 1/2 -1 करेंगे इट विल इक्वल टू -1/2 माइनस, जब हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली वो 0 ही आता है। तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डॉट 1/2, और ये हमारे पास एक्स की पावर जो कि -1/2 है, जब ये नीचे जाएगी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, +1/2। तो इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये एक्स की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है और ये बहुत ही आसान सोल्यूशन है। ओके जी, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम डैश ऑफ एक्स चूँकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन जो है हम इसका करने के लिए जा रहे हैं। तो d/dx एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू d/dx, दोनों तरफ हम इक्वल के डेरिवेटिव ले रहे हैं, ई की पावर एक्स इंटू 1 + ln x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम उसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारे पास ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों आ रहे हैं, तो हम दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का। तो हमारे पास पहले क्या होगा, ई की पावर एक्स स्टार्ट में चली जाएगी, d/dx जो है हमारे पास 1 + ln x पर अप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन आएगा। फिर हमारे पास 1 + ln x जो है ये वाली टर्म, सेकंड टर्म ये स्टार्ट में चली जाएगी, और d/dx किस पे अप्लाई हो जाएगा, ई की पावर x पर। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर x। यहाँ पे जब हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्टिवली तो वो 0 आएगा। ln x का डेरिवेटिव हमारे पास सिंस क्या होता है, d/dx ln x नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेंगे इट विल इक्वल टू 1/x। तो 1/x के इक्वल आएगा ये, प्लस 1 + ln x इधर ऐसे ही आ जाएगा। ई की पावर x का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव देखा था कि वो इक्वल टू ई की पावर x ही होता है, तो वो सिमिलर एज ई की पावर x ही आ जाएगा। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई की पावर x/x प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर x को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं इंटू 1 + ln x। अब यहाँ से हम ई की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/x प्लस 1 + ln x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई की पावर x, यहाँ पे हम जो है x जो है नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 + x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + ln x के साथ, और ये जी हमारा आंसर है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा, बहुत आसान सोल्यूशन है और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। आगे हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का जो है वो सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx, हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू d/dx ln ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, ये आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे चूँकि हमारे पास रूल क्या लगेगा, d/dx, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/e की पावर अंदर जो हमारे पास x वाली टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, e की पावर x प्लस e की पावर -x, वो हम सारी नीचे लिख देंगे, डॉट
अब हमारे पास जो अंदर ln(x) के साथ जो टर्म आ रही है इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब यहाँ पे हम जो है दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d/dx e की पावर x प्लस d/dx e की पावर माइनस x। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास माइनस x है तो हम उसका भी डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस x d/dx ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास जो है d/dx f(x), इसमें हम f'(x) लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x। और यहाँ भी हमारे पास क्योंकि माइनस साइन है dx/dx हमारे पास 1 आएगा, -1 जो है हमारे पास बाहर चल जाएगा तो मैं उसको बाहर लिख देती हूँ, e की पावर माइनस x इंटू 1 ये हो जाएगा। जिसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये जी हमारा आंसर है। 2 to 3 स्टेप्स में हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 2.6 के हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमें f(x) दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, f(x) इज़ इक्वल टू ln स्क्वायर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख के e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसकी पावर हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आपने जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो पावर आ रही होती है ना वो स्टार्ट में चली जाती है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1/2 ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब हम अप्लाई करेंगे इसका टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो d/dx विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन। तो d/dx 1/2 जो है हम स्टार्ट में लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब ये हमारे पास आ जाएगा f'(x) इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ln x की जो जगह हमारे पास ये वाला अंदर एंगल आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो हम वही लगाएंगे डॉट 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। लॉगरिथमिक जिस वैल्यू का आ रहा है उसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, d/dx इज़ इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f'(x) इज़ इक्वल टू 1/2, साथ में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। उसके बाद हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव दोनों के अलग अलग लेंगे तो हमारे पास चूँकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है तो e की पावर 2x, लेकिन साथ ऊपर एक्सपोनेंशियल का भी डेरिवेटिव आएगा d/dx इंटू 2x प्लस यहाँ पे e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x और साथ में d/dx ऊपर एक्सपोनेंट का भी डेरिवेटिव आएगा ब्रैकेट क्लोज। f'(x) इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। और अंदर हमारे पास क्या आएगा, 2 जो है कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, 2e की पावर 2x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव लेना था विच इज़ माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव -2 जो है ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2e की पावर 2x माइनस ये वाला साइन बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, स्टार्ट में 2 1 ज़ा 2 और e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज। अब सिंस ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x
और नीचे हमारे पास क्या टर्म आ रही है, 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये 2 से ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास जो टर्म बन रही है ये हमारे पास बेसिकली tan हाइपरबोलिक 2x का जो है फॉर्मूला बन रहा है। तो ये जी हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप सो आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है।